याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं, जैसे कि मैं आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए वन अधिकार कानून की और मजबूती देंगे। वन अधिकार नियम, आज जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट था, मैं इसके आंकड़े देख रहा था कि कितने जिलों में इन्होंने रिजेक्ट कर दिए। सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नई तरीके से करो। किस लिए रिजेक्ट किया? कि उसके पास कागज नहीं था। एक कारण दिया, उसके पास कागज नहीं था, इसीलिए तो ये कानून बना। जिसके पास कागज नहीं था उसके लिए तो ये कागज बना है। प्रश्न ये है कि उसका कब्जा उस पर था या नहीं था। तो ये रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये कोई सबूत नहीं ला सके, कोई पट्टा नहीं ला सके। बिना पट्टा वालों को तो यही कानून तो बिना पट्टे वालों के लिए बना है, और ये कह रहे हैं पट्टा इसीलिए रिजेक्ट कर दिए। बहुत सारे ऐसे कारण, इसको भी हम मजबूती लाएंगे और हर भूमिहीन ग्रामीण को अपना घर बनाने के लिए भूखंड दिया जाएगा। साथ साथ हमने आरक्षण तो किया है अपने प्रदेश में 27% पिछड़े वर्ग के लिए। बहुत बड़ी मांग थी ये। आज आप प्रदेश के हर जातियों का आंकड़े देख लीजिए। 50%, 51% हमारे पिछड़ी जाति के हैं। उनकी न्याय की पुकार बहुत सालों से थी और हमने तब यह तय किया कि हम 27% इसमें आरक्षण देंगे और ये हम दे के रहेंगे, क्योंकि ये न्याय बहुत दिनों से पेंडिंग था। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, क्या परेशानी थी। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि ये जो राहुल जी ने कल हमारा मैनिफेस्टो देश के लिए रिलीज किया है, ये एक ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी की क्या आलोचना है, हो नहीं पाएगा। ये पता नहीं किस प्रकार की तरह तरह की आलोचना। कोई क्या थोप आलोचना है? कोई थोप आलोचना नहीं है। फिर से इसको ऐसा कह दो, इसको आप इस तरह का मोड़ दे दो कि लोग विश्वास करने लग जाएं, ये होगा नहीं। तो ये मैं मानता हूं कि अपने देश को एक नई दिशा देगा। और केवल एक ही सरकार, एक ही पार्टी की ऐसी सोच रही है, अभी से सोच नहीं रही, 70 साल से ये सोच रही है। और यही हमारा और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है, सोच का अंतर है। और मुझे विश्वास है कि इस हमारे घोषणा पत्र से जो राहुल जी ने रिलीज किया है, हमारी देश की जनता कांग्रेस पर हर प्रदेश में पूरा विश्वास करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रद्रोह की बात ना करे। हाँ, इसके खुद जवाब जानती है इसका। ये कलाकारी की राजनीति का समापन होने वाला है। कलाकारी की राजनीति का समापन होने वाला है। आपने अभी लक्ष्य की बात की, तो आपका इस चुनाव में लक्ष्य मोदी को हराना है या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है? हमारा लक्ष्य दोनों है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते जब तक मोदी को नहीं हराया जाए। और आप यहां दूसरे प्रदेशों से भी थोड़ी जानकारी ले लीजिए। हाँ, दूसरे प्रदेशों की जानकारी, सबसे बढ़िया जानकारी अब मैं बताऊं किससे मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलेगी। वहां के वही आपको कहेंगे भाई हमारी हालत खस्ता है। जी जी, हाँ, सॉरी, जोर से बोलिए। पत्रकारों के लिए भी है। देखिए, मैं मध्य प्रदेश की बात कर सकता हूं। मैंने सुनिए, सबसे ज्यादा कष्ट जो उठाते हैं हमारे फोटोग्राफर है। मैंने उनसे कहा था, ये सही बात है। देखिए, ये शुरुआत होगी, सबके लिए करेंगे, पर हमारे पत्रकारिता के पेशे को हम मजबूती दें। हम आपको दबाना नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं, ये जो प्रेस को दबाने की प्रथा बनी थी, ये हम नहीं करते।
और अगर कोई गवाह है, आप सब है। ये कितनी भी आलोचना कर दें, किसी अखबार ने छापा था, उनमें से बैठे भी होंगे यहां, छापा था कि कमलनाथ मुख्यमंत्री में 5 करोड़, मुख्यमंत्री निवास में 5 करोड़ का काम करवा रहे हैं। मैंने कहा 5 करोड़ रुपए का? तो मैंने तो आमंत्रित किया, कुछ ने मुझसे प्रश्न पूछा, मैंने आमंत्रित किया, आप स्वागत है, आप जाके देख लीजिए क्या हो रहा है। हाँ, ये 5 करोड़ रुपए का उन्होंने छाप दिया। सही बात है, आप सबने पढ़ा ना? तब सुचंदना जी, सुचंदना जी, सुचंदना, एक मिनट, सुचंदना जी, एक महिला पत्रकार को मौका दीजिए। 4-5 प्रश्न हो चुके। सुचंदना जी। The sedition law is a very antique law. There are other laws. There are the National Security Act, sedition law. What is the date of the sedition law? Please tell me. ब्रिटिश टाइम। ये कह रहे हैं ब्रिटिश टाइम का जो उन्होंने सेडिशन हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के लिए बनाया था, ये कानून क्या हमें अंग्रेजों के समय में रखना चाहिए? इनको खुद शर्म आनी चाहिए, इनको तो खुद इनको हटा देना चाहिए था। जी। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी भी एक मसला है। सब चीजें अब एक घोषणा पत्र में, तो हमारे वचन पत्र में आ नहीं गई। इस दफे पहले हमारे 5-6 पेज का घोषणा पत्र होता था। मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं, आप उससे परिचित हैं। इस दफे बड़ा अध्ययन करके, बड़ी चर्चा करके हमने कितना बड़ा वचन पत्र बनाया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसका मतलब नहीं कि उस पर ध्यान नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर जो हमारे वचन पत्र में नहीं है। मैं आज शाम को ही, जैसे ही मैं लौटा, भोपाल लौटा, इस पर मैंने मीटिंग करी। मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि आचार संहिता है, नहीं तो मैं अभी आपको बता देता जो हमारे वचन पत्र में नहीं है। उस पर मीटिंग करी, मैंने कहा 24 मई को मैं इसे लागू करना चाहता हूं। तो हम सब पूरी तैयारी करके रखें। बहुत सारी तैयारियां हम करके रख रहे हैं 24 मई तक, कि 24 मई को भी हम बहुत सारी घोषणाएं करेंगे जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। जी जी, एक मिनट शर्मा जी। अनुराग, I'll talk to you later. देखिए, आज मैंने कहा कि अपने देश के मतदाता सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, गरीब हैं अधिकतम मतदाता, पर उन्हें ठगा जाए वो स्वीकार नहीं करेंगे। अगर 5 साल पहले जो बातें कही गई, चिल्ला के कही गई, इसका तो सब, अब तो आज के जमाने में तो सब रिकॉर्ड में है ये सब बातें। हाँ, ये अपने आप को वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये ठग मास्टर, मैंने नहीं कहा, ये तो लोगों की पुकार है, लोगों की आवाज है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है ध्यान घुमाने का प्रयास कर रही है। 370 का इसमें जिक्र क्यों किया गया मैनिफेस्टो में? क्योंकि आप बात कर रहे हैं विकास की, 370 से कैसा विकास? हर चीज हमने इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की भी बात कही है। ये तो हमने बात नहीं की कि केवल ये न्याय हमारी योजना उसका है। जो घोषणा पत्र होता है उसमें हम प्रयास करते हैं कि जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको हम जोड़ें, इसलिए हमने जोड़े हैं। पर जब आपने 377 की बात उठाई, आज 370 की जो भी है पता नहीं, 370 की बात, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो इसमें ये जो बात है कि पिछले 5 साल में क्या कश्मीर की स्थिति 5 साल पहले ज्यादा ठीक थी या आज ठीक है, ये प्रश्न है। एक मिनट, शर्मा जी, 1 मिनट ना, वहाँ आप लोग 2 मिनट शांति से बैठ जाइए। वो पूछ रहे हैं ना, बैठ जाइए 2 मिनट शांति। हर बार आप ही करें ऐसा नहीं संभव है, बैठ जाइए। जी जी, संवाद ले लास्ट, फिर अगली बार से मुश्किल हो जाएगी। हाँ, एक ऑपरेशन किया है टीवी चैनल ने, उसमें बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नोटबंदी ने कमर तोड़ दी, काले धन से चुनाव लड़ना पड़ेगा।
देखिए, बहुत सारे परिणाम नोटबंदी के अभी सामने आएंगे, आप इंतजार करिए, लोग कैसे चिल्ला चिल्ला के इनका विरोध करेंगे। राहुल जी ने कहा है 22 लाख जो सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी मध्य प्रदेश में, आपने कितने युवाओं को चिन्हित किया है, कितनी हजार? हमने अभी किसी को चिन्हित नहीं किया और मैं ये कह नहीं सकता क्योंकि आचार संहिता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी पत्रकार बंधु नीचे बेसमेंट में स्वल्पहार के लिए आमंत्रित हैं।